हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में वर्ष 2025 के लास्ट 3 मंथ्स करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ, वह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो अब देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2025 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? गुलजार और राम भद्राचार्य को। तो ये भी आपको याद रखना पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 में हुई थी। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरुप को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? देखो, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता अब की बार मुंबई इंडियंस ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा संस्करण था। और विजेता टीम रही है मुंबई इंडियंस और उप विजेता टीम रही है दिल्ली कैपिटल्स। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही है अब की बार? नेटली साइवर ब्रंट। और ऑरेंज कैप किसको मिली है? नेटली साइवर ब्रंट को, जो कि मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है। अच्छा, ऑरेंज कैप किसको दी जाती है? देखो, ऑरेंज कैप उसको दी जाती है जिसने टूर्नामेंट में सब सर्वाधिक रन बनाए हो। तो नेटली साइवर ब्रंट ने टूर्नामेंट में कुल 523 रन बनाए हैं। तो इसलिए इसको ऑरेंज कैप दी गई है। और पर्पल कैप किसको दी गई है आपकी बार? अमेलिया केर को, जो कि मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है। पर्पल कैप उसको दी जाती है जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हो। तो अमेलिया केर ने सबसे ज्यादा विकेट लिए इस टूर्नामेंट में 18। तो इसलिए इसको पर्पल कैप दी गई है। भारत के 58वें टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? देखो, 58वां टाइगर रिजर्व जो कि घोषित किया गया है, ये है मध्य प्रदेश में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कार्बोट टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। और वर्ष 2024 की इसकी थीम है कॉल फॉर एक्शन। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? देखो, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को हरा के जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया आपकी बार? पाकिस्तान और यूएई में। कब से कब? 19 फरवरी से लेके 9 मार्च 2025 तक। और इसका यह 9वां संस्करण था। और विजेता टीम रही है अपना देश भारत। और उप विजेता टीम रही है न्यूजीलैंड। मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसको दिया गया था? रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिली है? रचिन रविंद्र को। और गोल्डन बैट अवार्ड किसको मिला है आपकी बार? रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है? मेट हेनरी को। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? देखो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है आपकी मूवी एनोरा मूवी ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनोरा। देखो, ऑस्कर अवार्ड है ना, इसको अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। अकेडमी ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रस्तुत 97th अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड समारोह 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस के हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में हुआ है। और वही बात करें बेस्ट फिल्म की, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? एनोरा मूवी के लिए। और एनोरा मूवी के डायरेक्टर का नाम है सीन बेकर। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला आपकी बार? एंड्रियन ब्रॉडी को। किस मूवी के लिए? द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? मिकी मेडिसन को, एनोरा मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सीन बेकर को, एनोरा मूवी के लिए। वर्ष 2025 में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? देखो, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है विदर्भ टीम ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नागपुर स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच में विदर्भ टीम ने केरल टीम को हराकर 90वीं रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। रणजी ट्रॉफी का खिताब मुंबई टीम ने सबसे ज्यादा बार 42 बार जीता है। और रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की बात करें तो 1934 में हुई थी। इसका पहले नाम भारतीय क्रिकेट चैंपियनशिप रखा गया था, लेकिन 1935 में इसका नाम बदलकर रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया।
जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे। हाल ही में किसे कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? देखो, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया आपकी बार सचिन तेंदुलकर को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी और इस पुरस्कार का नाम भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल सी के नायडू पर रखा गया था। और सचिन तेंदुलकर यह पुरस्कार पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। और यह पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? लाला अमरनाथ को 1994 में। किस राज्य ने हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया है? देखो, हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत पंजाब राज्य ने शुरू किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहला प्रधान सचिव है पीके मिश्रा। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दूसरा प्रधान सचिव कौन बना है? तो दूसरा प्रधान सचिव बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शक्तिकांत दास। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, शक्तिकांत का दास आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? देखो, साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है राजस्थान में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व रेडियो दिवस 2025 मनाया गया है 13 फरवरी को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर साल विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और 2025 की थीम रही है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक है पंकज मिश्रा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, यह है राइटर पंकज मिश्रा। फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? देखो, भारत 96वें स्थान पर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा है। और टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहला स्थान डेनमार्क का रहा है, दूसरा फिनलैंड और तीसरा सिंगापुर। फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? देखो, इनका नाम है नवीन चावला। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नवीन चावला। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जसप्रीत बुमराह को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर वी नारायणन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। इन्होंने एक्स सोमनाथ का स्थान लिया है। वही बात करें इसरो की फुल फॉर्म की, तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायणन। और संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? देखो, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने वाला है अपना देश भारत। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? देखो, राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक जीते हैं सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड यानी सर्विसेज ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेशनल गेम 2025 उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है। शुभंकर इसका मौली है। थीम इसकी रही है ग्रीन गेम्स और कुल इसमें खेल शामिल थे 35। और पहली बार राष्ट्रीय खेल लाहौर में खेला गया था 1924 में। और 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 में होने वाला है मेघालय में। नेशनल गेम 2025 की मेडल टैली को देख लेते हैं। देखो, पहली रैंक रही है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की। इसने 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ कुल 121 पदक जीते हैं। वही बात करें दूसरी रैंक की, दूसरे रैंक पे रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 54 गोल्ड,
71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 201 पदक जीते हैं। वहीं बात करें तीसरी पोजीशन की, तीसरी पोजीशन पे रहे हरियाणा। हरियाणा ने 48 गोल्ड, 47 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 153 मेडल जीते हैं। फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो, जर्मनी के चांसलर बना है 2025 में फ्रेडरिक मर्ज। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2025 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? देखो, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। अच्छा, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। और दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित। और तीसरी आतिशी मार्लेना। अब रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। अच्छा, दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें, 7 लोकसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें। और दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखो, सेबी का 11वां अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेबी सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। और सेबी की स्थापना 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और नए अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे। इसका कार्य क्या होता है? शेयर बाजार में निवेशों के हितों को रक्षा के साथ साथ शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों एवं नियमों का संपादन करना। मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखो, कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप के लिए टेस्ट ट्रैक विकसित किया जो 422 मीटर लंबा है। देखो, आईआईटी मद्रास ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर टेस्ट ट्रैक विकसित किया है जो 422 मीटर लंबा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। हाल ही में पुरुष और महिला का कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, पुरुष और महिला का कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता है अपने देश भारत ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का यह दूसरा संस्करण था और आयोजन अब की बार किया गया इंग्लैंड में। और विजेता टीम रही है भारत और उप विजेता टीम रही है इंग्लैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा है 118वां। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में 147 देशों की रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है। वही बात करें वर्ष 2024 में भारत 126वें स्थान पर रहा था। इस तरह भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ है। और वही बात करें टॉप 3 कंट्री की, 2025 में पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेल वेइंग रिसर्च सेंटर। इस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। देखो, जो दिया सलाई है ना, ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है जिसे रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शांति नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई को लॉन्च किया है। और कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जनवरी 2025 में किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? देखो, लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा नासा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, लेक्सी मिशन में लेक्सी की फुल फॉर्म क्या होती है? लेक्सी की फुल फॉर्म होती है लूनर इन्वायरमेंटल हीलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। लूनर इन्वायरमेंटल हीलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। अच्छा, नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी।
और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, जेनेट पेट्रो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से 4 खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। कौन कौन 4 खिलाड़ी हैं? डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। अच्छा, डी गुकेश का संबंध शतरंज खेल से है और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे शूटिंग में। प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था हाई जंप में। और हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अच्छा, इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी। जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी ना, जब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसे बदलकर वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अच्छा, सबसे पहला यह अवार्ड किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को, जो कि एक शतरंज खिलाड़ी है। हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? देखो, हाल ही में पद्म अवार्ड दिए गए हैं 2025 में, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। कुल मिलाकर 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वर्ष 2025 में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 139। वर्ष 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखो, पद्म पुरस्कारों में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पद्म विभूषण। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इन 7 व्यक्ति को देख लेते हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। पहले है श्री नागेश्वर रेड्डी, दूसरे रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, तीसरे हैं कुमुदनी रजनीकांत लखिया और चौथी व्यक्ति हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। कौन से हैं? वासुदेव नायर, जिनको मरणोपरांत दिया गया, ओसामू सुजुकी, जिनको मरणोपरांत दिया गया। ओसामू सुजुकी जापान के व्यक्ति हैं। और 7वें व्यक्ति है शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। शारदा सिन्हा एक गायक है, इनको बिहार की कोकिला भी कहा जाता है फ्रेंड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहली रैंक किसकी रही है? देखो, पहली रैंक या सबसे ज्यादा पावरफुल इंडेक्स सिंगापुर का रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, अपने देश की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी रही है? 85वीं रही है। ये भी आपको याद रखना, भारत की रैंक 85वीं रही है। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 मनाया गया है 12 जनवरी को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के महान दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल 14 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और वर्ष 2025 की थीम की बात करें, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशंस बिल्डिंग। बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड 2025 में दिया है? देखो, यह अवार्ड दिया आपकी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? देखो, खो खो विश्व कप 2025 में यह खिताब जीता अपने देश भारत ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 का यह पहला संस्करण था और मेजबान देश रहा है भारत। और आयोजन कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच में हुआ। और विजेता पुरुष और महिला वर्ग में अपना देश भारत रहा है। और उप विजेता टीम रही है पुरुष और महिला वर्ग में नेपाल की टीम। भारत के 26वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 26वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो इसलिए हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सिंह। देखो, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय होता है, एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। वो भारतीय निर्वाचन आयोग का संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पॉइंट।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखो, पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के सभी टाइटल देख लेते हैं। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसन कीस ने। पुरुष युगल का खिताब जीता है हैरी हेलियोवारा और हेनरी पेटन की जोड़ी ने। और महिला युगल का खिताब जीता है कैटरीना सीनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड की जोड़ी ने। और मिश्रित युगल का खिताब जीता है ओलिविया गाडेकी और जॉन पियर्स की जोड़ी ने। मशहूर गायक पंकज उदास को मरणोपरांत किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इनको जो पंकज उदास है ना, इनको मरणोपरांत 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का अवार्ड किसे मिला है? देखो, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईसीसी अवार्ड 2024 देख लेते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है? मेली केर को। आईसीसी मेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है कमेंडू मेंडिस को, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है? हर्षदीप सिंह को, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी हैं। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है स्मृति मंदाना को। अच्छा, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में जय शाह और इसका मुख्यालय दुबई यूएई में स्थित है। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? देखो, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है एंजेला एंजेला स्वामी ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? देखो, वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीति आयोग। देखो, नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है ना, एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो एक नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है इसके? सुमन बेरी। और वर्तमान सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। इस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार झांकी का पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। और झांकी का विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। देखो, गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे थे। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? देखो, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फुटबॉल की 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? देखो, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है केरल को हराकर पश्चिम बंगाल ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? देखो, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है तशेगो गेलेई ने, जो कि एक अश्वेत महिला है। आप फोटो में देख सकते हो, ये है तशेगो गेलेई, जिसने मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा है चौथा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे नंबर पे चीन। और आखिरी स्थान इस इंडेक्स में रहा है भूटान का 145वां। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर। 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो, भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। और 2015 में भारतीय प्रवासी दिवस हर साल 2 साल में आयोजित किया जाता है।
और इसका पिछला संस्करण 2023 में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में किया गया था। और इसे क्यों मनाया जाता है? यह महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 जीता है? देखो, ग्रैमी पुरस्कार 2025 जीता है चंद्रिका टंडन ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 मनाया गया है 24 जनवरी को, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। वही बात करें वर्ष 2025 की इसकी थीम की, तो इसकी थीम है एआई और शिक्षा, स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी। इंग्लिश में एआई एंड एजुकेशन, ह्यूमन एजेंसी इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड। देखो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।